9,000 से भी ज़्यादा नए डिग्री कॉलेजों में होने वाला है शिक्षक कर्मी नियुक्ति। अब ये बात किस जिले के बारे में हो रही है, चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बात पटना से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, यानी कि बिहार में आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या काफ़ी सारी अपडेट पढ़ी होंगी जिसमें हमने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया था, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत ही जल्द बिहार में, उसके बारे में बताया था। इससे रिलेटेड एक और स्टूडेंट्स आपका नया अपडेट अभी रिसेंट में ही आया है, चलिए इसमें देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। राज्य के 209 नए डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों सहित 9,196 पदों पर बहाली होगी स्टूडेंट्स, यानी कि इतने सभी जो पोजीशंस हैं इन सब पर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि नियुक्ति होने वाली है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में आसान सरल भाषा में दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। तो बिहार में ये जो बात चली जा रही है, ये करी जा रही है कि 209 यहाँ पर नए डिग्री कॉलेज जो हैं वो खुलने वाले हैं। अब अगर ये डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं तो डेफिनेटली इनमें बहुत सारी पोजीशंस निकलेंगी, जिसमें यहाँ पर आपको अंक के अनुसार यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 9,196 आपके सामने स्टूडेंट्स पोजीशंस रहेंगी, इतने सारे पद रहेंगे। प्रिंसिपल के लिए लगभग 209 पद यहाँ पर मेंशन्ड है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6,000 प्लस पद हैं स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी लगभग 2,000 प्लस यहाँ पर पोजीशंस मेंशन्ड है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर इधर मेंशन करी गई थी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों और कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। अभी प्रस्ताव भेजा गया है स्टूडेंट्स, इस पर डिस्कशन होगा। वित्त विभाग पद सृजित के इस प्रस्ताव पर प्रशासी पद वर्ग समिति का अनुमोदन लेगा, यानी कि अभी इस पर स्टूडेंट्स डिस्कशन होगा और बहुत ही जल्द ये इंप्लीमेंट भी होगा, नो डाउट। विधि विभाग से भी परामर्श लिया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका स्टूडेंट्स इसको इसी जो आपका ये जो पूरा कहा जा रहा है कि बहुत सारी न्यू पोजीशंस असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए और न्यू टीचिंग स्टाफ के लिए जो रिलीज करी जाएंगी, उसका डिस्कशन राज्य कैबिनेट में भी होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट से मंजूरी के बाद, मंजूरी जैसी ही मिल जाती है इस चीज़ की स्टूडेंट्स, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं, उन सबको फिलअप करा जाएगा। यहाँ पर फिर लिखा है शिक्षकों और प्राचार्यों का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से होगा। तो ये चीज़ तो पहले भी हमने मेंशन कर दी है स्टूडेंट्स, जो बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं वो या उनका जो आप कह सकते हैं फिलिंग प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं जो भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय की प्रक्रिया रहती है उसी के अनुसार होगा। और उसकी प्रक्रिया के अनुसार अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर्स विथ 55% होना चाहिए अगर आपका पास जनरल कैटेगरी है तो, और साथ ही में आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो आप बेट, जो बिहार स्टेट का काफ़ी सालों के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, बेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, जबकि लिपिक और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिए होगी। तो स्टूडेंट्स इनका क्राइटेरिया, यानी कि जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो पहले ही बता दिया है कि जो भी बिहार में विश्वविद्यालय में जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, राज्य विश्वविद्यालय का जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसी नॉर्म्स को फॉलो अप करके सिलेक्शन करा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक प्रखंड स्तरीय इन डिग्री कॉलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य यानी कि आपका कॉमर्स सकाल के 15 विषयों में 2-2 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित किए गए हैं स्टूडेंट्स। तो अब इस चीज़ को समझाने की मैं कोशिश करती हूँ आपको। अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मेजरली आपको इसमें वैकेंसीज देखने को मिलेगी, तो जैसे कि इन्होंने मेंशन करा है कला में आपका जो काफ़ी सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो भी आ जाएगा साथ ही में, ठीक है, इतिहास भी आ जाएगा, और विज्ञान जिसमें आपके साइंस के बहुत सारे स्ट्रीम्स आ जाएंगी, और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। तो इन सभी में लगभग 2-2 आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको अलाइन करा जाएगा। इन सभी के अंदर बहुत सारे विषय भी हैं, मतलब ये मैं समझिए सिर्फ 3 विषय हैं, इनके अंदर बहुत सारे विषय इंक्लूडेड हैं, और ये 15 लगभग विषयों में स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करी गई है कि आपकी जो नियुक्ति है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो करी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, हर कॉलेज में एक
व्यवसायिक विषय के शिक्षक होंगे। इसके साथ ही हर कॉलेज में 12-12 गैर शैक्षणिक कर्मियों की भी नियुक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, इनमें लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित चतुर्थ वर्गीय कर्मी शामिल होंगे। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की भी नियुक्ति करी जाएगी डिफरेंट डोमेन्स के लिए, चाहे वो आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो स्टूडेंट्स, या लैब स्टाफ हो, तो इनकी भी नियुक्ति करी जाएगी। तो बहुत अच्छी एक हम कह सकते हैं न्यूज़ है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के बारे में लिखा है, इसी सत्र से 6 कला विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। तो इन डिग्री कॉलेज में जिन 15 विषयों में 2-2 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित हुए हैं, उनमें कला विषयों में इतिहास, अब देखो वो जो मैंने आपको मेंशन करा था, कला में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र तथा विज्ञान में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव और वनस्पति विज्ञान, यानी कि आपका जूलॉजी और बॉटनी भी इंक्लूडेड है। तो जितने भी बच्चे लाइफ साइंसेस के हैं उनके लिए अच्छी बात है, जूलॉजी, बॉटनी, बोथ ऑफ इट इज इंक्लूडेड स्टूडेंट्स। एक वाणिज्य शास्त्र के विषय हैं। इसमें अगर हम बात करें तो शैक्षणिक सत्र 2026 से 30 से ही इन नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने की लक्ष्य है। तो यानी कि बहुत ही जल्द स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी है, तो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज हैं उन पर भी काम करा जाएगा, उनको भी बहुत ही जल्द फिलअप करा जाएगा। अब यहाँ पर मेंशन है, फिलहाल कला सकाय के इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में ही नामांकन होगा। प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चित्र कर संबंधित जिलों में शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। तो यानी कि आने वाले वक्त में और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी टारगेट करा जाएगा और उनके अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिलअप करा जाएगा। अभी इनकी जो मेजरली प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो वो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, हिंदी है, ये सब सब्जेक्ट्स या इंग्लिश है, इनको अभी मेन टारगेट कर रहे हैं। पर बहुत ही जल्द आपके जो अदर साइंस के स्ट्रीम वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बिहार स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर देखो यही चीज़ आपका मेंशन है, कितने पद किस में, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि 209 पद जो हैं वो हमारे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं, लगभग 6000 से भी ज़्यादा पद हमारे पास शिक्षक के लिए हैं और 2000 से ज़्यादा पद हमारे अन्य कर्मचारियों के लिए है स्टूडेंट्स। तो ये सभी यहाँ पर आपको पॉइंट मेंशन कर दिया गया है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड है। अगर नेट नहीं है स्टूडेंट्स तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। नेट नहीं है तो आप बिहार स्टेट जो अपना बेट एग्ज़ाम निकालेगा उसको टारगेट करिएगा। क्या रहेगा बिहार स्टेट में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स बेट एग्जाम को क्वालिफाई करने का, देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिहार स्टेट के हैं तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं या तभी आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो भी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 55% प्लस नेट रहेगी और आपका अगर आप अन्य जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं तो मास्टर्स डिग्री आपकी अगर 50% से है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दे रखा है कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप बेट एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, बेट को क्वालिफाई कर लीजिए। बेट का एग्जाम पैटर्न मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 आपके पास रहेगा, जिसमें पेपर 1 में 50 सवाल रहेंगे, 2 नंबर के हर एक सवाल रहेंगे। पेपर 2 आपका स्टूडेंट्स 100 नंबर का रहेगा, जिसमें हर एक सवाल 2 नंबर का रहेगा। स्टूडेंट्स कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 300 नंबर का पेपर होगा, लगभग 3 घंटे की ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो अगर आपके पास नेट नहीं है आप बेट को टारगेट करिए। और अगर आप स्टूडेंट्स बेट को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, अगर आप लाइफ साइंसेस के एस्पिरेंट्स हैं डेफिनेटली सवाल आता है कि किस तरीके से तैयारी करें, तो आप हमारे साथ भी स्टूडेंट्स इसके लिए जुड़ सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो हमारा वेबसाइट है यानी कि अडर 24/7 का वेबसाइट, उस पर आपको जुड़ना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ओपन करना है। तो आप हमारी वेबसाइट के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं इस तरीके से। अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप CSIR नेट और लाइफ साइंसेस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप जैसे ही लाइफ साइंसेस को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका जो बेट का बैच है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप इसको परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप कूपन कोड जो है स्टूडेंट्स उसको डाल दीजिए। कूपन कोड में आपको यहाँ पर क्या डालना है, YT13।
YT13 कूपन कोड डालना है, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको ये और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर स्टूडेंट्स हमारा बैच मिल जाएगा। अगर आप नेट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो कि आपका लगभग जून के अंत में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो आप हमारे साथ हमारे नेट के बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको CSIR नेट और फिर लाइफ साइंसेस, यहाँ पर हमारे मेगा पैक को आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको तीनों पार्ट्स ABC तीनों की तैयारी कराई जाएगी। आप इसमें बाय नाउ पर क्लिक करिए। अगेन एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए स्टूडेंट्स कूपन कोड जैसे कि YT13 इसको आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर YT13 कूपन कोड को स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं YT13, तो आपको ये जो हमारा बैच है स्टूडेंट्स, ये आपका स्टूडेंट्स और भी आपको डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट्स उसमें, ये आप देख सकते हैं ये अप्लाई मैंने कर दिया और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो बेट को टारगेट कर सकते हैं या फिर आप नेट को टारगेट कर सकते हैं। अभी आपके पास दोनों ही मौके हैं। बस ये सुनिश्चित रखिएगा कि इस बार अपना 100% दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सरकारी अगर आपका नौकरी में जाना एक सपना है, आपके परिवार वालों का सपना है स्टूडेंट्स, तो बिहार में ये सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और भी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन डिफरेंट स्टेट्स, वो आपको हमारा चैनल बताता रहेगा। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।